ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का इस बीच बयान। स्विट्जरलैंड में फ्रीज संपत्तियों पर समझौता तय हो चुका है। इसको लेकर लिमिटेशंस तय हो चुकी है। $12 अरब फ्रीज संपत्ति पर समझौता तय हुआ। ईरान की फ्रीज संपत्ति जारी करेगा अमेरिका। इस पर भी जरा एक पॉइंट दामोदर जी रखिएगा अपना। फ्रीज संपत्तियों के बारे में बात हुई है, लेकिन एक चीज और देखें कि उधर अमेरिका से ट्रंप की तरफ से फिर से बयान आया था जेडी वांस का कि हम एक पैसा भी नहीं देने वाले ईरान को। और एक चीज और, अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो किसान हैं उनका अन्न ईरान को खरीदना पड़ेगा, उनसे आपको बाइंग करनी होगी, वो पैसा अमेरिका के पास ही रहना है। फ्रीज संपत्तियों का भी पैसा आपको डायरेक्ट देने वाला नहीं है अमेरिका, आप ये ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ट्रंप की तरफ से ईरान को कुछ भी रिटर्न में वो नहीं मिलेगा जो अमेरिका ने ले लिया है, आप याद रखिएगा। वो एक प्योर बिजनेसमैन है ट्रंप। वो घूम फिर के जो बोलते हैं ना, हमारी तरफ एक बात होती है कि वो कहीं ना कहीं से वापस अमेरिका के पास ही आएगा, ये पक्का ध्यान रखिएगा अमेरिका। और एक जो कहते हैं ना, अगर आपको लगता है कि वो इन फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करके अब ईरान को दे देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। वो इसके बदले बोलेगा आप हमारे वेपन, आप हमारे यहाँ से अनाज बाई करो, आप हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी बाई करो, लेकिन वो डायरेक्ट पैसा ईरान को मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम है। और ईरान को इस समय अपने विराट सर रिकंस्ट्रक्शन इसी पर, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दामोदर सर ने उठाया है। विराट जी ये बताइएगा, अभी बिजनेस कैटेगरी से आता है, ये कहा कि बिजनेसमैन है वो सिर्फ और सिर्फ फायदा देखते हैं, डॉलर के प्रति सोचते हैं चीजों को लेकर। अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये ईरान नामक इन्वेस्टमेंट एक तरह से, क्योंकि बिजनेस की भाषा में अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट और उसका रेसिप्रोकेशन जो सामने आता है, उसी को लेकर पूरे बिजनेस का बैकग्राउंड सेट होता है। तो ये ईरान नाम का इन्वेस्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेलियर रहा क्या? पहले तो वेनेजुएला की केस में बहुत ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा दिखाया था कि भैया कहीं पर भी किसी भी देश में हम अपने हिसाब से अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं। देखिए रितु जी, वेनेजुएला वाला एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसी तरीके से इन्होंने ईरान में भी प्रयास किया था। देखिए ईरान में लगभग 4000 लोग मारे गए हैं, हजारों बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है ईरान को। और कहीं ना कहीं जब ये रिकंस्ट्रक्शन चलेगा तो चाहे अमेरिका या अमेरिका की सपोर्टेड कंपनीज इस रिकंस्ट्रक्शन में अगर हिस्सा लेती हैं, तो हो सकता है कि ये आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट बन जाए। देखिए समझना ये भी पड़ेगा कि ईरान का 90% जो इनकी नेवी है, जो इनकी एयरफोर्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। साथ में इनके सुप्रीम लीडर मारे गए। इनकी जो इकोनॉमी का जो पूरा बढ़िया तरीके से चल रही थी, वो बिल्कुल खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से ट्रंप के लिए फायदेमंद न सिर्फ ईरान की रिकंस्ट्रक्शन में बेनिफिट कर सकता, बल्कि अपनी जो इनकी जो मिसाइल्स खत्म हुई हैं, इनके जो गोला बारूद, जो इनका इन्वेस्टमेंट अपने खुद की जो डिफेंस इंडस्ट्री में लगता था, वो शायद दोगुना तेगुना करने में बेनिफिट